साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्री कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। जो कि धरती के कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल जलवायु से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे यहाँ से शीतल होने लगी, बहुत सारे बाहर चलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष स्टोमैटोलाइट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स सागर की जाने वाले जलचर पौधे तैराक जमीन बहुत विभिन्न प्रजातियों की यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकर, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत लगी थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचित्ते, बीटल एवं वृक्ष पृथ्वी के चारों ओर थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए हैं, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से एक आवेश था जिसे पैनशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी, भूभाग पर प्राकृतिक परिस्थितियों का शुद्ध जलवायु के साथ खुद को था। कच्छ में और मगरमच्छ का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोड चूहे जैसे आकार
प्राचीन सहस्त्र समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में ही छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोरफोडोन हवा में होते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉप्स का उदय हुआ है। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश रेतों में हलचल होने से ज्वालामुखी प्रसन्न हुए। इसके बदले आए भूकंप से विषम भौगोलिक आकार एवं आकृति स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पार की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो पता करने के साथ नियंत्रित करता था। एवं ऊपरी ताकत जैसे छोटे डायनासोर से ओलंपिक के 3 हवाओं की तरह दौड़ सकते थे। पहला सौर और ओलिगोसॉरस के सिर पर गर्मी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले केरोनॉइड उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सबने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और भूखवाला के 2 भूखंड महाद्वीप एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां बनी। उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था।
यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। अपनी पूंछ के होकर एक जिसके फलस्वरूप उत्पन्न भूमि के विशाल में हजारों वर्षों में सूर्य का प्रतिनिधित्व करने लगा। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूमि पर स्तनपायी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बढ़ते। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी धरती पर नजर आए। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोसॉरस और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों में बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों के रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं गर्मियों पर बर्फ की चादर पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ट्राइकोडोन जैसे विशाल आनंद लोग उनकी मौत हुई। सिरटूट वाले पात और विशाल सिर वाले तीर जंगल में शीन से विचरण कर संभवतः सामने के दांत से मांस को चीखने फाड़ने में हुई मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य दुनिया में परिवर्तित हुए। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की आगे विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिए।
अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आज से जरूर आए समझ